जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता है, तो ये ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जिसके बटे में ये रूट में, नॉर्मली रूट में होती हैं, बटे में ना लिख सकें। हाँ, स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो रूट में यानी कि करनी में रहती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √8। अब यहाँ पर आपके मन में आता होगा कि सर बीच में क्यों छोड़ दिए? चूँकि ऐसी √6 भी है लेकिन √9 नहीं है, क्योंकि √9 अगर हम √9 को बोलें √9 तो इसका गुणनखंड होगा, यानी कि 9 को काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, ये देखिए, और 3 × 3 × 3 तो इक्वल 3। अभी जानते हैं इसके बटे में क्या होता है? 1। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ख़ास तौर से जिसका गुणनखंड ना हो, अगर गुणनखंड हो भी जाए तो उसका पेयर नहीं बनना चाहिए। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 का 3 का। जैसे यहाँ पर कोई घात नहीं तो इसका मतलब 2 होता है, लेकिन कभी कभी 3 रहता है, 4 रहता है, तो जितनी घात यहाँ मानी जो होती है उतने का ही पेयर बनाया जाता है। अब यहाँ √9 है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पावर यानी कि घात यहाँ 2 होती है, लेकिन 2 कभी लिखी नहीं जाती। तो ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को s से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? s से। s अगर आए इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्याओं को s से व्यक्त किया जाता है। अगर मैं सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या की बात करूं तो वो एक पाई है। पाई का नाम सुने होंगे, जिसका मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या माना जाता है? 22/7। लेकिन ये परिमेय संख्या, आप कहेंगे ये p/q के रूप में है, तो ये p/q के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं यानी कि भाग दूं तो ये इसका मान बहुत लंबा तक आएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं पाई का मान अगर, तो 3.141592653 ऐसे जाता रहेगा। ये अनलिमिटेड है, अनंत तक है, बहुत लंबा पाई का मान है। तो इसलिए हम ज़्यादातर 22/7 ही रखते हैं और यही माना जाता है ज़्यादा अच्छा। अब पाई की खोज किसने किया था? पाई की खोज आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम आर्यभट्टी है। क्या? आर्यभट्टी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था और पाई का मान 22/7 या 3.1415। नॉर्मली 3-4 अंक तक आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या में हम अंतर समझ गए। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel.